हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट हम बात करते हैं इनपुट स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड और हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, कि जो यूजर इनपुट दे रहा है थ्रू कीबोर्ड उसको कैसे रीड करवाया जा सकता है। इसके लिए पाइथन में एक फंक्शन है इनपुट फंक्शन। दिस फंक्शन ऑलवेज रीड्स द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग टाइप बाय डिफॉल्ट। जो भी यूजर इनपुट देगा थ्रू कीबोर्ड, ये फंक्शन उसको रीड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग टाइप में। बाय डिफॉल्ट जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप है। सो इफ वी वांट टू कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग टाइप टू एनी अदर डेटा टाइप, वी हैव टू कन्वर्ट द इनपुट एक्सप्लिसिटली बाय यूजिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टाइप कास्टिंग मेथड्स। और अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी और डेटा टाइप में, वो कन्वर्जन हम परफॉर्म करेंगे एक्सप्लिसिटली थ्रू टाइप कास्टिंग मेथड्स। इसको हम विद एग्जांपल प्रैक्टिकली देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट करी थ्रू इनपुट फंक्शन और उसको मैंने स्टोर करवा लिया एक्स वेरिएबल में। इनपुट फंक्शन हमने यूज करा। इस वैल्यू को हम प्रिंट करवा लेते हैं, इसकी टाइप भी प्रिंट करवा लेते हैं थ्रू टाइप फंक्शन। इसको मैंने सेव करा, इसको सेव करा हुआ है टेस्ट नेम से। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर वैल्यू, और वैल्यू मैंने एंटर करवा दी 8। अब 8 एक इंट है, एक नंबर है, इंट की वैल्यू है। देखो यहाँ पे 8 प्रिंट हुआ है, बट उसकी टाइप जो प्रिंट हुई है वो str प्रिंट हुई है। ऐसे ही अगर इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँ इसी प्रोग्राम को, और मैंने वैल्यू दे दी सपोज 5.9। अब 5.9 एक फ्लोट की वैल्यू है, इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 5.9 वैल्यू हमारी प्रिंट हुई है, बट टाइप जो है वो अगेन str प्रिंट हुई। तो ऐसे आपने देखा कि जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं थ्रू इनपुट फंक्शन, वो उसको कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग में, str टाइप में। तो अगर हम इसको किसी और टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो हम परफॉर्म करवा सकते हैं थ्रू टाइप कास्टिंग। उसको भी एक बार हम करके देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली। पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि व्हाई वी नीड टाइप कास्टिंग। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज ली। एक्स में मैं फर्स्ट वैल्यू कंसीडर कर लेती हूँ और एक मैंने और वैल्यू ली, वो हम y में ले लेते हैं। उसके लिए वेरिएबल हम ले लेंगे y, और दोनों वैल्यूज को प्रिंट करवा लेते हैं, उसकी टाइप भी प्रिंट करवा लेते हैं। अब लास्ट में मैंने इनका प्रोडक्ट कर दिया, जो दोनों वैल्यूज हैं इनका मैंने प्रोडक्ट कर दिया। इसको एग्जीक्यूट करा। एंटर फर्स्ट वैल्यू, मैंने वैल्यू दे दी 10 और सेकंड सपोज मैंने दे दी 2। यहाँ पे देखो एरर आ गया। जो हमने यहाँ पे वैल्यूज भी प्रिंट करवाई थी, उनकी टाइप भी प्रिंट करवाई थी, वो हमारे पास प्रिंट हुई है। फर्स्ट वैल्यू है 10 और उसकी टाइप है str, सेकंड वैल्यू है 2, उसकी भी टाइप है str। अभी तक हमने कोई कन्वर्जन नहीं परफॉर्म करी है, तो बाय डिफॉल्ट टाइप हमारे पास है str। जब हमने इनको मल्टीप्लाई करा, प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने लिखा x इंटू वाई, वहां पे एरर आ गया। और एरर क्या है हमारे पास? टाइप एरर कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str। अब ये एरर क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक वैल्यू दी थी 10। अब जो 10 है वो str टाइप की है। ये देखो आउटपुट में हमारे पास आया ना कि जो 10 है उसकी टाइप क्या है? str है। 2 जो है उसकी भी टाइप है str। तो इसलिए मैं 10 को सिंगल कोट्स में लिख रही हूँ। स्ट्रिंग्स को हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखते हैं। और 2 जो है वो भी str टाइप का है, तो 2 भी एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज की हो रही है। जब हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे उसमें भी हमने डिस्कस करा था कि जो एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, स्ट्रिंग्स जो है दोनों के लिए एप्लीकेबल है। हम एडिशन के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, जैसे हमने अब यहाँ पे अप्लाई करा है, दोनों वैल्यूज क्या है? स्ट्रिंग की है। जब हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था तो उसमें एक कंडीशन डिस्कस करी थी, जब हमने स्ट्रिंग्स के साथ उसको पढ़ा था, कि दोनों में से एक वैल्यू जो है वो इंट की होनी चाहिए। अगर हम मल्टीप्लाई अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रिंग्स के साथ, तो एक वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग की है और तो दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास इंट की ही होनी चाहिए। अगर दोनों स्ट्रिंग की है तो वो एरर देगा। यही एरर यहाँ पे आया है। कांट मल्टीप्लाई बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str। कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str। कांट मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा है। और नॉन इंट वैल्यू के साथ वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पे जो एक वैल्यू है वो इंट की होनी चाहिए।
वैल्यू आप कोई भी कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज अगर मैं 2 को कन्वर्ट कर दूं इंट में, कि हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे थ्रू टाइप कास्टिंग, अभी हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, अब देखो मैंने सिंगल कोट्स हटा दिए, अब 2 जो है वो इंट वैल्यू है, 10 जो है वो अभी भी स्ट्रिंग है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, जो 10 है हमारे पास स्ट्रिंग, उसको ये 2 टाइम्स रिपीट कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे 2 को स्ट्रिंग ही रहने देती हूँ और 10 को मैंने कन्वर्ट कर दिया इंट में, अब 10 हमारे पास इंट की वैल्यू है, 2 जो है वो स्ट्रिंग है, तो ये जो 2 हमारे पास स्ट्रिंग है उसको ये रिपीट कर देगा 10 टाइम्स, ये हमारे पास आउटपुट आएगी। और अगर मैं दोनों को ही कन्वर्ट कर दूं इंट में, अब दोनों ही अगर इंट में कन्वर्ट हो जाए तो दोनों हमारे पास नंबर्स हैं, 10 इंटू 2 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 20। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सपोज मैंने सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया इंट में, जो एक्स में वैल्यू है, और उसके लिए मैंने फंक्शन यूज करा है इंट फंक्शन। ये फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा है कि इंट फंक्शन में जो भी वैल्यू हम पास करते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है इंटीजर में। तो इसके आउटपुट चेक करते हैं। एंटर फर्स्ट वैल्यू मैंने दी है 10। अब जो फर्स्ट वैल्यू है जो एक्स में स्टोर होगी उसको हमने कन्वर्ट करा इंट में, तो 10 जो है हमारे पास इंट का होगा। सेकेंड वैल्यू अभी भी स्ट्रिंग में होगी, 2 है। देखो यहाँ पे 10 जो है वो इंट का है, 2 जो है वो स्ट्रिंग का है, और 2 को जो हमारे पास स्ट्रिंग थी उसको 10 टाइम्स उसने रिपीट करा है, 10 टाइम्स प्रिंट हुआ है 2। अगर मैं सेकेंड वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर दूं, फर्स्ट को अब हम नहीं कर रहे, सेकेंड को कर रहे हैं। आप किसी को भी कर सकते हो, बस एक जो आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, एक जो वैल्यू है वो इंट की होनी चाहिए अगर आप स्ट्रिंग्स के साथ मल्टीप्लिकेशन को यूज कर रहे हो। इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर फर्स्ट वैल्यू मैंने दी 10, सेकेंड दी 2। यहाँ पे देखो अब आउटपुट क्या आई है, 10 जो है वो str का है, और 2 जो है सेकेंड वैल्यू अब हमने कन्वर्ट करी है ना, तो वो इंट का है। उसने 10 को जो स्ट्रिंग थी उसको 2 टाइम्स रिपीट कर दिया। तो ये आपने तीनों आउटपुट में डिफरेंस देखा कि तीनों आउटपुट्स में क्या डिफरेंस है। जब दोनों ही स्ट्रिंग के थे x इंटू वाई यहाँ पे, तो वो एरर दे रहा था। तो हमने एक वैल्यू को, एटलीस्ट एक वैल्यू हमारे पास इंट की होनी चाहिए अगर हमें आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट करा, आप कोई भी वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हो। आप फर्स्ट वैल्यू को भी हमने कन्वर्ट करके देखा, सेकंड को भी देखा, किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट्स आए। अगर मैं दोनों को कन्वर्ट कर दूं यहाँ पे, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। अब 10 जो है, अगर मैं 10 वैल्यू देती हूँ वो भी मेरे पास इंट का होगा, और 2 जो है वो भी इंट का होगा। तो 10 इंटू 2 रिजल्ट आ जाएगा 20। ये देखो दोनों इंट के हैं, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 20। तो ऐसे आपने इस एग्जांपल में देखा कि जब दोनों वैल्यूज स्ट्रिंग की थी, बाय डिफॉल्ट तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है ना, तो उस केस में एरर आया, तो हमें एक वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ा इंट में कि हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट आए। ऐसे ही हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, और भी कई ऑपरेशंस हैं जहाँ पे हमें वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ता है। हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें स्ट्रिंग टाइप के अलावा किसी और टाइप में वैल्यू चाहिए, तो उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो कन्वर्जन हम परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू टाइप कास्टिंग। हमने इंट की करी, हम फ्लोट में भी कर सकते हैं, फ्लोट फंक्शन यूज करके, बुलियन में भी कर सकते हैं, उसके लिए बूल फंक्शन है, किसी भी टाइप में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो वो हम टाइप कास्टिंग के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे इनपुट फंक्शन को यूज करा, कैसे टाइप कास्टिंग परफॉर्म करी। अभी और भी पॉइंट्स हैं कि कैसे हम मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट करवा सकते हैं थ्रू सिंगल इनपुट फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू को कैसे इनपुट करवाएंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।